हम अपनी मर्जी से सारा दिन फुटपाथ के ऊपर बैठकर और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई जादुई कोई ऐसा कुछ हो जाएगा। वजह यह है कि हम अपने वक्त को ज़ाया करते हैं। हमें ज़िंदगी में ना टाइम मैनेजमेंट को सीखना होगा। उसके लिए मैं आपको चंद टिप्स देने वाला हूं। उन टिप्स के ऊपर ज़िंदगी में लाजमी अमल कीजिए, जो कि 10 टिप्स हैं। अगर आप ज़िंदगी में उसे अप्लाई करते हैं तो आज के बाद आप अपने वक्त को ज़ाया करना छोड़ देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज टास्क। आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपने सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। सबसे ज़रूरी काम जो कि आपके दिन के हिस्से में सबसे ज़रूरी है, उसे सबसे पहले करने की कोशिश कीजिए। टिप नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग। अपने काम को मुख्तलिफ किस्म के टाइम ब्लॉक्स में तकसीम करते जाइए। वो काम जो भी ज़रूरी नहीं, उससे बाद में मैनेज करने की कोशिश कीजिए। सेट डेडलाइन। अपने काम को करने की कोई ना कोई फिक्स टाइम लाजमी फिक्स कर दीजिए कि मुझे इसी टाइम तक इसी काम को लाजमी करना होगा। उसके बीच में आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी। यूज़ दी पोमोडोरो टेक्निक्स, यानी शॉर्ट काम पर फोकस कीजिए। 25 मिनट्स काम के को यानी 25 मिनट्स काम के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना सीख जाएं। नंबर 5, डिलीगेट वाइजली। अपने काम को दूसरे लोगों के साथ तकसीम करने और दूसरे लोगों के साथ एक साथ जुड़ने की कोशिश कर लिया करें। अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक टास्क पर फोकस और काम कीजिए, यानी जिससे आप बहुत सारे काम कर पाएंगे। अवॉइड मल्टीटास्किंग, यानी एक टास्क पर फोकस कर लिया करें और जिससे आप बहुत सारे एरर से बच सकते हैं। नंबर 7, यूटिलाइज टूल्स एंड एप्स। ऐसे बहुत सारे एप्स और सॉफ्टवेयर आए हुए जिसके साथ आप अपनी टीम के साथ मिलकर दूसरे लोगों के साथ काम कर सकते हैं। नंबर 8, रेगुलर ब्रेक्स, यानी आपको कोई ना कोई ऐसे शॉर्ट से ब्रेक लेने होंगे जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और जिससे आप अगले काम को करने के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी आ जाए। नंबर 9, बैच सिमिलर टास्क, यानी कि आपने टास्क को ग्रुप में तकसीम कर लिया करें। जैसे आपकी टीम हो तो उनके साथ अगर आप ग्रुप वाइज कोई भी काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी बहुत सारे काम कर पाएंगे। टिप नंबर 10, लर्न टू से नो, यानी कि वो वर्क फ्लो जिससे आप जो है उससे कर चुके हैं या वो कहीं ना कहीं से डिक्लाइन हो चुकी होती हैं, तो उसके यानी उसी काम को लेके फौरी तौर पर करने की कोशिश कर लिया करें। यानी कि जो काम आपका डिक्लाइन हुआ करना भी जरूरी है, तो उसको ओवरलोड ना बनाए, या तो उसे शेड्यूल कीजिए या उसी वक्त उसे खत्म करने की कोशिश कर लिया करें। जैसे कि फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं, अगर उसका क्लाइंट उसे बार बार वो रिवाइज मांग रहा होता है लेकिन वो उसे सही टाइम पर यानी कि कोशिश नहीं करते उसको देने के लिए, सबसे पहले कोशिश करें उस यानी कि उस क्लाइंट से कि वो झंझटी हो, आपको तंग भी कर रहा हो, आपके लिए मुश्किल भी हो, तो उसी काम को सबसे पहले करने की कोशिश कर लिया करें और अपने आप को वहीं से छुड़वाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये थे टाइम मैनेजमेंट के चंद टिप्स। आप डिटेल से जो मैंने टिप्स बता दिए हैं आप उनको डिटेल से सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, मजीद वीडियोस देखिए एक एक टिप के ऊपर से, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। इसलिए आज से अपने वक्त को ज़ाया करना बंद कर दीजिए और इस बात का ख्याल रखें कि जो आप पॉलिटिक्स के अंदर या जो फालतूगिरी के अंदर घुस चुके हैं, अपने वक्त को अपने लिए इस्तेमाल करना सीख जाए। जिंदगी में आप बहुत अच्छे रिजल्ट क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, मेरे चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहिएगा। और हम हर संडे को फ्री वेबिनार करते हैं। उस वेबिनार के अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग, उस वेबिनार के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस मास्टरी, इसके अलावा हाउ टू कन्वर्ट योर पैशन इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस, यानी कि आप अपने पैशन और नॉलेज को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, जाइए अपने आप को रजिस्टर करवाए और हमारे हर संडे के फ्री वेबिनार का हिस्सा बन जाए।